तो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख सकते हैं कि वैशाली नगर से सकौली के बीच में नई रेलवे लाइन का कार्य होना है। लगभग 107 किलोमीटर की जो है रेलवे लाइन है, जो कि सकौली से निकलती है। सकौली की लोकेशन आप देख सकते हैं। सकौली जो है एक तरफ नरकटियागंज और दूसरी तरफ मेन स्टेशन की बात करें तो मुजफ्फरपुर के बीच में जो है यहाँ पर पड़ता है। और इस रेलवे लाइन को यहाँ पर जोड़ा जाना है, जो कि सीधा दोस्तों निकलता है यहाँ पर वैशाली होते हुए, और वैशाली से आगे जो कि वैशाली से आप हाजीपुर की दूरी जो है देख सकते हैं कि सिंगल लाइन है और यहाँ तक की रेलवे लाइन को जो है बिछाया जाना है। अब हाजीपुर सकौली जो नई रेलवे लाइन है, जिसके लिए ज़मीन अधिग्रहण में जो बाधाएं जो है दूर की जाएगी, क्योंकि लंबे समय से 107 किलोमीटर की रेलवे लाइन को लेकर लैंड ऑक्यूपेशन में काफ़ी कमी आई है। इसके लिए गृह विभाग ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग एवं जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जो है इसकी जानकारी भी दी है। जिले में 6 जगहों पर विवाद के कारण इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण में दोस्तों बाधाएं आ रही है। जिला प्रशासन के स्तर से इन बाधाओं को दूर कर गृह विभाग को रिपोर्ट जो है भेजी जाएगी। परियोजना के तहत सरैया फिर दोस्तों यहाँ पर पारू और साहेबगंज प्रखंड में नई रेल लाइन को बिछाई जाएगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की कवायद जो है चल रही है। परियोजना के तहत हाजीपुर से घोसवर, दोस्तों आप हाजीपुर देख सकते हैं, यहाँ पर हाजीपुर से घोसवर के बीच में फिर वैशाली तक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। मार्च 2024 तक वैशाली से देवरिया कोठी तक ट्रेनों के परिचालन के कार्य को चल रहा है। अब अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से दोस्तों, तो आपको वैशाली देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा और जूम करता हूँ मैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। देखिए वैशाली दिख रहा होगा, और यहाँ पर जो वैशाली है दोस्तों, यहाँ से देवरिया कोठी तक ट्रेनों के परिचालन के कार्य को शुरू जो है करवाया जा रहा है। तो जिसके तहत यह जो रेलवे लाइन है काफ़ी हद तक जो है लोगों का जो फ़ायदा है इस रेलवे लाइन को मिलना स्टार्ट जो है हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस रेलवे लाइन को लेकर यही बातचीत निकल कर आ रही है, और इस रेलवे लाइन के बनने से काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ना पहली बात तो डायरेक्ट यहाँ पर रूट मिलेगा, और सर ये जो बीच में जो स्टेशन है दोस्तों, या जो है जंक्शन की तरफ भी जो है अपने आगे बढ़ेगा। क्योंकि जंक्शन बनाए जाने को लेकर वैसे भी काफ़ी दिनों से बातचीत जो है की जा रही है, और इसको लेकर लगभग तैयारियाँ जो है हो रही है। इस साल के बजट में कोई खास से पैसा जो है इस रेलवे लाइन को दोस्तों प्राप्त हुआ नहीं है। तो ऐसे में इस रेलवे लाइन का जल्द से जल्द अगर इसको जितनी जल्दी दोस्तों उसका निर्माण करा के इसको जो है जनता को सौंपने की बात निकल कर आ रही है। क्योंकि जो रेलवे लाइन है दोस्तों लैंड ऑक्यूपेशन के मामले की वजह से अभी भी जो है पड़ी हुई है। अगर आप इसकी टोटल लेंथ देखेंगे तो लगभग 107 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, जो कि वैशाली से सकौली के बीच में नई रेलवे लाइन को बनाया जाना है। आप लोग देख ही सकते हैं किसके कितने फ़ायदे हैं, क्योंकि सकौली से सीधा आपको जोड़ रही है दोस्तों हाजीपुर की तरफ में। तो इस रेलवे लाइन के बनने से ना सिर्फ लोगों का आवागमन तेज होगा, बल्कि इस रोड पर गाड़ियों का कार्य भी अच्छी तरह से जो है करवाया जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसका मामला हल होने के बाद में इस रेलवे लाइन को जल्द से जल्द गवर्नमेंट को स्टार्ट जो है करवा दिया जाएगा। जिसको लेकर दोस्तों हम लोग भी यहाँ पर इस रेलवे लाइन को लेकर लगातार बने हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं रोड पर दोस्तों फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूं। तो जैसे जैसे इस रेलवे लाइन के बारे में और भी जानकारियां निकल कर आती रहेगी, हम आपको तो वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम दोस्तों यहां पर इसकी सभी जानकारियां उपलब्ध जो है कराते रहेंगे। फिलहाल जो भी इस रेलवे लाइन पर नई चीज़ है कि इसका जो भूमि अधिग्रहण को लेकर मामला कुछ हटका पड़ा हुआ था, इसको लेकर यहाँ पर पत्र वगैरह भी भेजा गया है। क्योंकि रेलवे लाइन में देवरिया, साहेबगंज, सुरैया, पारू खास, खेसरिया और स्टेशन भवन निर्माण की कवायद जो है शुरू हो चुकी थी। रेलवे निर्माण विभाग ने इन स्टेशनों का भवन, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेशन, ये सब चीज़ों को लेकर टेंडर भी जारी कर दिया था। रेलवे का दावा था कि 2017 से इन मार्गों पर पहले ट्रेन दौड़ेगी, बट दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं, और आज भी यह परियोजना जो है दोस्तों खाली पड़ी हुई। 4 हॉल्ट समेत 15 स्टेशन हैं। पुलों की संख्या लगभग 196 है। बड़े पुलों की संख्या 212 है। जो जिले हैं वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूरी और चंपारण जैसे क्षेत्रों पर होकर उतरने वाली है ट्रेनें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। मिलते नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।